दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। ईरान ने कई सारी क्रूज मिसाइलें यूएई की तरफ दागी हैं। साथ ही साथ यूएई की जो फुजैरा ऑयल फैसिलिटी है वहां पर ड्रोन अटैक भी किया है, आग लगी है। आखिर ईरान ने सीज फायर के दौरान यह हमला क्यों किया? क्या अब ईरान के हमले के बाद यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेगा? सारी चीजें आपको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल आप लोगों को मालूम ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने नाकेबंदी कर दी है। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे पीछे अमेरिका नाकेबंदी करके बैठा है। अमेरिका के कई सारे बड़े बड़े खतरनाक युद्धपोत, विध्वंसक पोत समुद्र में इस वक्त गश्त कर रहे हैं। ईरान के जहाजों की नाकेबंदी में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान भी डर नहीं रहा है। ईरान ने उन्हीं विध्वंसक पोतों को चेतावनी देते हुए कई सारी क्रूज मिसाइलें अमेरिका के विध्वंसक पोत पर दागी। बाकायदा ईरान की तरफ से क्रूज मिसाइल छोड़ते हुए वीडियो भी जारी किए गए। ये क्रूज मिसाइलें ईरान ने यूएई के एरिया में दागी, जहां पर अमेरिका के विध्वंसक पोत खड़े हुए थे। ईरान की क्रूज मिसाइलें जैसे ही यूएई की तरफ गई, यूएई के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और तुरंत उन मिसाइलों को मारना शुरू कर दिया। यूएई ने पूरे देश में लोगों के मोबाइल पर मिसाइल हमले का अलर्ट भेजना शुरू कर दिया। यूएई की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 6 हमले हमारी तरफ किए गए। ईरान ने 6 हमले हमारी तरफ किए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको रोक लिया। साथ ही साथ जो फुजैरा बंदरगाह है, फुजैरा ऑयल फैसिलिटी, ये वो एरिया है दोस्तों जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है। दरअसल यूएई ने एक पाइपलाइन डाल रखी है ओमान की खाड़ी तक। ओमान की खाड़ी में ही यूएई ने अपनी फुजैरा ऑयल फैसिलिटी बना रखी है। यानी फुजैरा ऑयल फैसिलिटी का ये आखिरी छोर है। जैसे पाइपलाइन डली हुई है तो एक छोर तो यूएई के अंदर है और दूसरा छोर ये फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पर है। यहां पर आकर तेल निकलता है, यहीं से दूसरे देशों में जाता है। तो ईरान ने यूएई की इसी फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद यहां पर आग लग गई। साथ ही साथ दुबई बंदरगाह पर भी धमाके की खबरें सामने आई हैं। ये सब ईरान ने धमकी देने के लिए किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने क्रूज मिसाइलों के अलावा, ड्रोन के अलावा, जो दक्षिणी ईरान का हिस्सा है बुशहर, उस बुशहर एरिया से कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने जो बुशहर इलाके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी वो सऊदी अरब और यूएई के क्षेत्र में बने हुए अमेरिकी ठिकानों पर दागी थी। हालांकि तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरह से क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन अटैक तमाम इलाकों में किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ये सारे अटैक सिर्फ और सिर्फ चेतावनी जारी करने के लिए किए थे। दोस्तों, ईरान ने ये जो सारे अटैक किए बंदरगाहों पर, इसमें ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई सारे मालवाहक जहाज ईरान के हमलों के चपेट में आए हैं। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट भी किया कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की आवाजाही के संबंध में कुछ अन्य देशों पर निशाना साधा है, जिनमें एक दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज भी शामिल है। शायद अब दक्षिण कोरिया के लिए भी इस मिशन में शामिल होने का टाइम आ गया है। हमने 7 छोटी नौकाओं को मार गिराया है। वो उनको बहुत तेज नौकाएं कहते थे, अब उनके पास बस यही बचा है। दक्षिण कोरियाई जहाज के अलावा इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है अमेरिका की तरफ से। हालांकि ईरान ने इस तरह के हमले करके एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हलचल तेज कर दी है। यूएई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, इसीलिए यूएई की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए गए, वार्निंग जारी की गई। यूएई रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार कई सारे बयान आए। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये जो धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये वो आवाजें हैं जो हमारी इंटरसेप्टर मिसाइलें ईरान की मिसाइलों को मार रही हैं। ईरान की मिसाइलें यूएई के अंदर आकर हिट नहीं की हैं, लेकिन जो फुजैरा ऑयल फैसिलिटी है वहां पर ड्रोन अटैक की खबर जरूर सामने आई है। कुछ इस तरह का धुआं भी वहां से उठता हुआ दिखाई दिया है। ईरान की मिसाइलें ये जो यूएई के क्षेत्र में पहुंची हैं, यूएई ने इस हमले की निंदा की है, साथ ही साथ हिंसा का खतरनाक रूप बताया है। यूएई विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस हमले के बाद अब हमें पूरा अधिकार है कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस बात को सुरक्षित रखते हैं। यूएई के एक अधिकारी ने कहा कि हम ईरान पर करारा प्रहार करेंगे, हम इन हमलों पर खामोश नहीं बैठेंगे। आपको बताते चलें कि 28 फरवरी 2026 से यूएई के ऊपर तकरीबन 537 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2256 ड्रोन और 26 क्रूज मिसाइलें ईरान छोड़ चुका है।
एक महीने की शांति के बाद यूएई के फुजैरा तेल टर्मिनल पर जो ड्रोन अटैक के बाद आग लगी है, कहीं ये आग एक बार फिर से जंग को भड़का ना दे। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर एक्शन ले लिया जाए। अब ईरान ने ये मिसाइल हमले कर तो दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये मिसाइल हमले कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोबारा से जंग की आग को भड़का दें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल, इन दोनों देशों को आप अच्छे से जानते हैं कि ये लोग अपनी नाक कभी नीची होने नहीं देते। भले ही दिखावे के तौर पर हमले करें, लेकिन हो सकता है कि ईरान को इनकी तरफ से जवाब दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चाइना से रिक्वेस्ट की है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर ईरान की नाकेबंदी को खुलवाए। दक्षिण कोरिया से भी कहा है कि आपके जहाज पर हमला हुआ है, अब वक्त आ गया है, आप भी शामिल हो जाओ, हमारे साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने आ जाओ। लेकिन ईरान के मिसाइल हमलों के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। लेबनान की बात करें तो इजराइल ने लेबनान के 3 शहरों काफर किला, शकरा और यहमर अल शकीफ में एक साथ हमला किया। काफी दिन से लेबनान के बॉर्डर पर भी इस तरह के हमले इजराइल ने नहीं किए थे, लेकिन 3 शहरों पर एक साथ इजराइल की सेना ने हमला किया है। तो हमले एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हो चुके हैं और ये हमले एक बार फिर से कहीं एक बड़ी जंग का रूप ना ले लें। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूएई के फुजैरा तेल टर्मिनल पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय घायल हो गए हैं। वहां पर काफी सारे लोग काम करते हैं। 3 भारतीयों के घायल होने की खबर आई है और नुकसान भी काफी हुआ है वहां पर यूएई को। उधर दोस्तों बहरीन ने रात के वक्त में पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। बहरीन ओपनली ईरान को मैसेज देना चाहता है कि आप हमारे ऊपर हमला मत करना, हम अपने देश में इमरजेंसी लागू कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी डर है कि कहीं हमारे ऊपर भी चेतावनी जारी करने के लिए ईरान मिसाइलें ना दाग दे। क्योंकि ईरान ने कहा कि हमने ये जो मिसाइलें दागी वो अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी जारी करने के लिए दागी हैं, हमने हमला नहीं किया था, वह चेतावनी जारी करने के लिए हमने मिसाइलें दागी थी। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हमारे अंदर इतनी ताकत बची है कि हम हमले कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने ईरानी नौसेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसीलिए क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से। क्रूज मिसाइलें नौसेना ही दागती है। फिलहाल बहरीन ने पूरे देश के अंदर रात इमरजेंसी लागू कर दी और यही मैसेज दिया ईरान को कि आप हमारे ऊपर हमला मत करना। बहरीन के ऊपर भी काफी हमले हुए हैं इस जंग के दौरान। 174 मिसाइलें, 291 ड्रोन ईरान की तरफ से बहरीन के ऊपर दागे गए हैं। बहरीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा नौसेना का 5वां बेड़ा अमेरिका का तैनात है, इसीलिए इस जंग के दौरान ईरान ने बहरीन को भी काफी निशाना बनाया। फिलहाल इजराइल की सेना अलर्ट मोड पर आ गई और हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक बार फिर से बड़ी हलचल मिडिल ईस्ट में देखने को मिल जाए। हर खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।